नमस्कार। क्लास 11 मैं आपको जनसंचार पढ़ा रही थी। तो जनसंचार में सबसे पहले प्रिंट माध्यम समाचार और संपादकीय। प्रिंट माध्यम मैंने आपको बताया था। प्रिंट माध्यम क्या होते हैं? छपाई। प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम भी कह सकते हैं, है ना। इसके कुछ अलग रूप है जो निम्नलिखित है। प्रिंट माध्यम में सबसे पहला है समाचार पत्र, दूसरा है पत्रिकाएं और पुस्तकें, इश्तहार मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से कि ये प्रिंट माध्यम में ये चीजें आ जाती हैं आपको। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तहार। और माध्यम मैंने आपको बता ही दिया था आपको कि पत्र पत्रिकाएं हो गए और जनसंचार के माध्यम पत्र पत्रिकाएं। चलिए यही लिख देते हैं पत्र पत्रिकाएं। दूसरा आपको बताया था क्या? रेडियो। तीसरा आपका इंटरनेट। फिर है आपका दूरदर्शन, जिसको आप टीवी भी कह सकते हैं, टेलीविज़न भी कह सकते हैं। दूरदर्शन, ये चीज़ें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन और पत्र पत्रिकाएं। फिर क्या है? ये आपको सिनेमा भी है। पाठ्यक्रम में ले लीजिए सिनेमा। ये आपके जनसंचार के माध्यम है, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई दो समाचार पत्र लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। हिंदी के लिखने आए, अगर हिंदी के आए तो आप लिखिए, जैसे आपके यहाँ अक्सर आता होगा दैनिक भास्कर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक राजस्थान पत्रिका लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका। ये समाचार पत्र है, राजस्थान पत्रिका, यही नाम है ना, राजस्थान पत्रिका। समाचार पत्रिका ही है। पंजाब केसरी लिख सकते हो, पंजाब केसरी। तो ये आप इस तरह से आप नाम लिख सकते हो अलग अलग। अब है जैसे लिख सकते हैं आप किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखो, किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो कैसे लिखेंगे आप? कल मैंने आपको बताया था ना कि किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम, जैसे है पत्रिकाओं जैसे आप क्या लिखेंगे? एक आप लिखते दें इंडिया टुडे, समझ में आ रहा है? टुडे, इंडिया टुडे। दूसरा आप क्या लिखेंगे? रविवारीय, ये भी एक पत्रिका आती है, रविवारीय। इस तरह से आप लिख सकते हैं इंडिया टुडे, रविवार। एक रविवारी भी आती है और एक रविवार का लो, अच्छा भाई रविवारी भी वैसे आती है, चलो रविवार, रविवार, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए। बाकी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको करेंगे तो आपको 5 नंबर आपके कहीं नहीं गई हैं। अगर इस 11th में आप इनको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। पहले मैं प्रिंट मीडिया पढ़ा रही हूँ, उसके बाद पत्रकारिता पढ़ाऊँगी, उसके बाद और भी जो भी इसके स्टेप है उनको मैं समझाती हूँ। मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, आप देख लीजिए। किन्हीं दो हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। जो भी नाम आपको आते हैं वो आप याद रखें। किन्हीं दो हिंदी पत्रिकाओं के नाम लिखिए, इंडिया टुडे, रविवार। इसके अलावा भी आपको कई पत्रिकाओं के नाम पता होंगे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ? एक लेख लिखें।
तो लेख ना लिखें, ये नॉर्मल आता है कि भारत में रेडियो का विकास कब हुआ, है ना। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। ये देखिए, भारत में रेडियो की शुरुआत 1800 के आसपास हो गई। पहला क्वेश्चन एक ये बन गया, उसका उत्तर हो गया 1892। फिर हुआ सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1936 में। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी 24 भाषाओं और 46 लिखा है बोलियों में जनसेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 96% लोग इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। तो आप समझ में आ गया होगा। भारत में रेडियो की स्थापना 1992 में हुई। 1921 में डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1947 तक भारत में रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। कितनी भाषाओं में, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कितनी भाषाओं में कितने प्रतिशत लोग तक इसकी दूरदर्शन की इसकी पहुँच है रेडियो की? तो 24 भाषाओं और 1946 बोलियों में जनसेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुँच है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1936 में। देखिए वही चीज़ आ गई। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1936 में। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। FM रेडियो पर एक टिप्पणी कीजिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आरंभ के लगभग 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण रहा। सन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तब से निजी चैनलों, रेडियो चैनलों के द्वारा खुले। इससे पहले सन 1993 में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये देखिए FM का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। याद कर लीजिए, सन 1993 में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से स्वायत्त निकाय बना। आज रेडियो और FM रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं। आज FM रेडियो एक बार फिर से लोकप्रिय होने लगे हैं। FM रेडियो आप लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनको सुने तो बहुत मज़ा आती है। और ये खासतौर से जो लेटेस्ट टीवी आए हैं उनमें ये कनेक्शन इनका रहता है। अब देखिए, ये आप अपने आप लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, कौन सा कब इम्पोर्टेंट हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसको आप समझिए और पढ़िए। ये देखिए, मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि आप इनको समझें। भारत में टेलीविज़न का आरंभ और विकास प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए। जैसे 200 लोगों ने देखा। 1965 के बाद विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुई। 1975 तक बड़े बड़े 7 नगरों में दूरदर्शन केंद्र खुले। 1976 में स्वतंत्र रूप से दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में निजी टीवी चैनलों ने इस क्षेत्र में पांव पसारे। CNN
BBC, स्टार, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे विदेशी चैनल की भारत में शुरुआत हुई। इसी के साथ पश्चिमी संस्कृत के लबरेज कुछ चैनल भी आए जिन्होंने भारत की संस्कृति से खलल डाली। ऐसे चैनल थे FTV, MTV, VTV, ये सब टीवी विदेशी हैं। तो बच्चों, तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके। तो इस तरह से आप टीवी के बारे में समझ लें सब कुछ। कई चीज़ें इसमें आती हैं। दूरदर्शन को 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हो दूरदर्शन के लिखने हैं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम, सारे नहीं, जैसे आज तक और GTV। तो और भी आपको जो लगता है हिंदी टीवी चैनल है वो आप लिख सकते हैं नाम। इस तरह से इसको करते जाइएगा। इंटरनेट अन्य समाचार माध्यमों से किस प्रकार भिन्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बता दूंगी आपको कल, ठीक है। तो इसको आप समझिए और पढ़िए। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी पत्रकारिता। तो बच्चों 11th के बच्चों, आपका 11 तारीख को हिंदी का पेपर है। सिलेबस मैंने दे दिया है, पढ़ लीजिएगा प्लीज़ कृपया। सभी बच्चे, आर्ट और साइंस के बच्चे हिंदी का मिड टर्म का पेपर जरूर दें कृपया। आप लोगों से अनुरोध है मेरा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा आपका। नमस्कार बच्चों।